Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chobe. So today we are going to start the same chapter of class 9 chemistry, and that is matter in our surrounding. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि भाई स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग डिसाइड किए कुछ प्रॉपर्टीज से, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हम लोगों ने उसको डिवाइड किया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का कि भाई सॉलिड स्टेट में क्या उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होते हैं, स्पेस बहुत कम होता है और पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, मूव नहीं कर पाता है। आज हम लोग देखेंगे लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लुक, लिक्विड किसको कहेंगे? लिक्विड का मतलब क्या हुआ? तो हम लोग इस लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस को किसके बेसिस पे अलग किए हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेस और काइनेटिक एनर्जी। इस तीन प्रॉपर्टी के आधार पे, बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड किया। तो चलो लिक्विड को डिफाइन किया जाए। व्हाट इज लिक्विड? तो वी कैन से दैट व्हेन the inter particle force between the constituent particles is strong and the kinetic energy is sufficient for particles to move, then matter exists as liquid। कहने का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जिसमें उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो सॉलिड से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी कि स्पेस थोड़ा सा सॉलिड से क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है, जिसके कारण उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सफिशिएंट होती है उसको मूव कराने में। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड फ्लो करता है। अगर हम लोग लिक्विड को अगर कहीं से पानी को यहां से गिरा दे फ्लोर पे, तो वो क्या होने लगेगा? जिधर की ओर वो ढलान है उधर की ओर मूव करने जाएगा, यानी हाई लेवल टू लो लेवल वो फ्लो करता है वाटर। सेम तरीका, तो यानी क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है मूव करने के लिए, और उसका पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन किससे? गैस से। सॉलिड से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, और स्पेस सॉलिड से थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस टाइप के स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग लिक्विड कहते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे कि ये मान लो ये कोई इन सॉलिड इस टाइप से पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए, यानी नेग्लिजिबल स्पेस होता है उनमें। ये सॉलिड है मान लेते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा उनके बीच का स्पेस क्या हो जाता है? ज्यादा रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स जो है मूव यानी फ्लो करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट, इंटर पार्टिकल स्पेस मोर देन सॉलिड, इंटर पार्टिकल फोर्स लेस देन सॉलिड, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। लेट्स सी, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट है तो कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अगर हम एग्जांपल का बात करें तो वाटर, ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड स्टेट्स हैं। सो आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे।
characteristics of liquid state of matter. Look here, अगर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, सॉलिड से, यानी नॉट स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड, हाँ लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लिख सकते हैं द पार्टिकल्स या द अट्रैक्टिव फोर्स लिख सकते हो, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स of liquid is not as strong as solid. जितना सॉलिड में फोर्स ज्यादा होता है उतना नहीं है, उससे थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो लिख सकते हैं सो दे आर लूजली पैक्ड, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, and there and हम लोग लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड, लूजली पैक्ड होते हैं और उनका यानी कहना नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड को किसी भी कंटेनर में उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ फिक्स्ड करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग शेप का बात करें तो बाबू से आप सपोज करो लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे मान लो ग्लास में रखते हैं तो पानी ग्लास शेप का हो जाता है, राइट। अगर हम लोग उसको एक बकेट में रखें तो वो बकेट शेप का हो जाएगा। किसी भी यूटेंसिल्स में रखे, किसी वेसल्स में रखे, वो उस वेसल्स का ही शेप ले लेता है, यानी शेप फिक्स्ड नहीं होता है, हाँ लेकिन उस वेसल्स में जो भरा हुआ अगर वो पूरा फुल कर दे या जितना भी तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा। तो शेप नॉट फिक्स्ड, ओके। तो यहां पे नॉट फिक्स्ड यहां पे शेप से रिलेटेड कहा गया है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी कंटेनर में रखेंगे लिक्विड को तो उस कंटेनर का वॉल्यूम उस लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, नंबर 2, और वो है द इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटर than that of solid state, than that in solid, so they are compressible। तो ये क्या हो सकता है, यानी स्पेस है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कंप्रेस कैसे हो सकता है, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो लेकिन सॉलिड में देखा कि सॉलिड में तो स्पेस नेग्लिजिबल होता ही नहीं, बहुत कम है, तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज्यादा। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। So they are compressible। और नेक्स्ट पे आते हैं, अब चूंकि ये इसके बीच में स्पेस है तो इसका मतलब कि ये मूवमेंट करेगा पार्टिकल्स। तो याद रखना सॉलिड में मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो वाइब्रेट करता है, आगे जाके टकराकर अपने पोजीशन पे वापस आता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपना इस पोजीशन ही क्या करती है, चेंज कर देती है। यानी लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, सो लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिक्विड के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होता है, मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां अगर इस वर्ड को मैक्सिमम ना लिख कर लिख सकते, काइनेटिक एनर्जी इज
मोर देन सॉलिड। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ गैस में होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस मैक्सिमम यहां ना लिख के यहां पे लिख सकते हैं मोर देन सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, और जिसके कारण ये फ्लो कर सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड को एक नाम दे सकते हैं हम लोग फ्लूइड। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि लिक्विड एक क्या है, फ्लूइड है, ये मूव कर सकता है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। So student, liquid is a state of matter where interparticle space is greater than solid state and interparticle force is less than solid state. Okay, the kinetic energy is also more than solid state. The shape of liquid is not fixed, it takes the shape of the container in which it kept, and but its volume is fixed. तो हम लोग कंपेयर करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को अभी आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिक्विड स्टेट कहेंगे। नाउ तो एक और बात कि लिक्विड हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे गैसियस स्टेट के बारे में कि गैस क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So next topic, gas. Look, gas किसको कहेंगे, गैस क्या है, what is gas? So लिख सकते हैं when the particle force is negligible, यानी एकदम ना के बराबर, negligible, and kinetic energy is very large, यानी मैक्सिमम सबसे ज्यादा, then the matter exists as gas, यानी गैस एक ऐसा फॉर्म है मैटर का जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कहने का मतलब क्या हुआ कि ना के बराबर। इसका मतलब कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है बहुत ही क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हैं, ये इसका मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके कारण उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही क्या है, हाई है, और वो बहुत तेजी से मूव करता है। सो इसलिए ये क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस फॉर्म है। जैसे एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हैं, एयर, कि एयर एक क्या है, गैस है, एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप बेस्ट समझ सकते हैं, इसे मैंने एक बार अगरबत्ती वाला बताया था कि मान लो सेंट का बॉटल ही है, ठीक है, कि सेंट का बॉटल अगर किसी अदर रूम में खोल दिया जाए तो उसका जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाता है। कैसे फैल जाता है, तो इसका रीजन है कि गैस जो है इसके पार्टिकल्स बहुत दूर है और बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच का एनर्जी बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से मूव करता है, इसलिए वो सेंट का होटल का जो स्मेल है वो सभी जगह चला गया, बहुत तेजी से फैल जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट लिख सकते हैं, गैसियस स्टेट। लुक हियर, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड और लिक्विड के रिस्पेक्ट में। यानी हम लोग बोल सकते हैं द पार्टिकल्स लाई मच फर्दर apart than they do so in
या than they do in solid और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उससे बहुत ज्यादा दूर क्या होता है, गैसियस पार्टिकल्स लाई करते हैं। तो जिसके कारण क्या हो गया बाबू कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत नेग्लिजिबल हो गया। तो सो दे या सो इट्स डेंसिटी इज वेरी लो, यानी इसका डेंसिटी बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड कंप्रेस्ड इजीली, और इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होता है। यानी जैसे आप देखो घर में जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं तो वो क्या है कि वो जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस करके उस सिलेंडर में क्या किया गया है, फिल किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, टायर में हवा भरते हैं हम लोग तो यानी एयर को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, गैप्स बहुत होते हैं, तो बहुत ज्यादा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। Okay, so they can move in entire space, वो क्या हो सकते हैं, पूरे स्पेस में कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं जितना स्पेस उनके लिए अवेलेबल है, यानी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड स्पेस एंड पोजेज हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, तेजी से मूव कर सकते हैं, फास्ट मूव कर सकते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो इट एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, ये प्रेशर भी लगाता है, जैसे एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़े होंगे क्लास 8 में कि एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ बॉडी। तो सिंपल सा होता है कि पार्टिकल्स हैं तो मास तो होगा ही, और मास है, एयर इज अ मैटर, मास तो है ही, तो मास है इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स लगाएगा, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एयर क्या कर सकता है, अपने पार्टिकल्स के टकराव के कारण ये फोर्स लगाता है, इतने मास के कारण ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का गैसियस स्टेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों ने देखा सॉलिड लिक्विड गैस, तो अगर हम लोग कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड गैस को अलग अलग प्रॉपर्टीज पे तो बहुत आसानी से इसको कंपेयर किया जा सकता है। सिंपल सा है, मेनली आपको कंपेयर करना है इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, ये तीन जो है आपका बेस है, इसी तीन को आपको मेनली इंपॉर्टेंस देना है। ओके, फिर भी हम लोग देखेंगे कंपैरिजन किस किस प्रॉपर्टी पे किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी कंपैरिजन अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स। सो लेट्स कंपेयर, कंपैरिजन एक जगह पे हम लोग देखेंगे सॉलिड, यहां प्रॉपर्टीज लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। लुक हियर, अगर हम लोग सबसे बड़ी बात करें तो मास का, तो पहला प्रॉपर्टी है, तो सॉलिड का मास क्या होता है, डेफिनिट होता है, यानी फिक्स्ड होता है। लिक्विड का मास क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका भी, तो ये भी फिक्स्ड होगा, डेफिनिट होगा। गैस का क्या होता है, इसका भी मास क्या होता है, डेफिनिट। अगर किसी एरिया में कितना एयर का पार्टिकल्स, तो इसका मास भी क्या होगा, डेफिनिट होगा। अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है वो है शेप। सॉलिड का शेप क्या है, फिक्स्ड है। ओके, इसका जो है शेप फिक्स्ड नहीं होता है, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, और गैस का भी नॉट फिक्स्ड। ओके,
अगर हम लोग बात करें शेप के बाद वॉल्यूम का, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका शेप साइज सब फिक्स्ड। लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही लिक्विड का। गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ओके, क्योंकि वो अब गैस दिख ही नहीं, एयर दिखता ही नहीं है कितना उसमें पार्टिकल्स हैं, हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे कंप्रेसिबिलिटी का, तो इसका मतलब ये क्या है, लेस, वेरी लेस, यानी न के बराबर, नेग्लिजिबल, यानी हम लोग यानी कंप्रेसिबिलिटी का हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, सिंपल, कर ही नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है कि कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी में, इसमें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत इसमें बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और ये जो है हाईली कंप्रेसिबल, यानी गैस जो सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अगर बात करें फ्लूइडिटी का, तो फ्लूइडिटी अगर प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी का मतलब द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो। तो अब इसमें क्या है कि ये क्या है, ये तो वाइब्रेट करता है, यानी ये क्या है, फ्लूइडिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, तो नॉट पॉसिबल। ये क्या होंगे, यानी ये कैन फ्लो, ओके। और गैस जो होता है वो भी कैन फ्लो, ये भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अब अगर हम लोग बात करें डेंसिटी का, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं। डेंसिटी है, मैं कुछ ही बता रहा हूं, बुक्स में आप देखोगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी, अब डेंसिटी का बात करें तो इसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, इसका लेस देन सॉलिड, और इसका जो होता है क्या होता है, वेरी लो, यानी बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब, और एक पार्ट, अब ये इंटर पार्टिकल स्पेस का, अब देखो रिजिडिटी, ओके, डिफ्यूजन, और भी है हीटिंग, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, यानी बहुत सारे हैं हम लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आधार पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मास, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, इसके आधार पे हम लोग देखें कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल states of matter divided into three parts: solid, liquid and gas. Solid has their own properties, liquids have their own properties, and gases their own properties. We have just defined that properties on basis of some other properties: mass, shape, volume, interparticle space, interparticle force, or kinetic energy. So hope you all understood these topics. So next class we will discuss about interconversion of states of matter. So if you have any problem, question, you can ask in the inbox. Thank you.